हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल झारखंड जीएस वाला में स्वागत है। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है हम लोग को, तो जेएसएससी और जेपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन टोडरमल किसके साथ संबंधित है? तो भूमि सुधार के साथ। किससे? तो भूमि सुधार। NSSK का पूर्ण रूप क्या है? तो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यकाल। ठीक है। झारखंड राज्य जल नीति अस्तित्व में कब आया? तो 2011 में आया। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। समान पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो JP आंदोलन से। DDUGJY का पूर्ण रूप क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो 6,000 रुपया। राज्य में पत्तों के प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए किस सामग्री से बने प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो थर्माकोल। क्या होगा? थर्माकोल। मुंडारी लोक कथाएं किसने लिखी है? तो जगदीश त्रिगुनायत ने। अब आगे चलते हैं। मारंग के किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो जयपाल सिंह को। किसे? जयपाल सिंह को। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? रणेंद्र हैं। कोचे कोड़वा नामक नाटक रचनाकार कौन है? तो सोलेमान मुर्मू। खेरवाल बंसोधरोम पुथी के रचयिता कौन है? मांझी रामदास टुड्डू। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामदयाल मुंडा। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला? निकी प्रधान। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? छउआ। क्या था? छउआ। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रेमलता अग्रवाल। कौन? प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए गए आवासों की संख्या कितनी है? तो 11,000 आवास बनाए गए हैं। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 2016 में। कब की गई? तो 2016 में। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की? तो 2014 में। कब? 2014 में। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम किस प्रखंड में स्थित है? किस प्रखंड में? तो कसमार प्रखंड में। वर्ष 2016 के पद्मश्री पुरस्कार से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था? तो सिमोन उरांव को। किसको? सिमोन उरांव को। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था मलूटी मंदिर का झांकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो किसे? भोगला सोरेन को। किसे? भोगला सोरेन को। झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता? साथ ही वह मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुका है। तो सौरभ तिवारी। झारखंड के किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रामदयाल मुंडा को। किसको? रामदयाल मुंडा को। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से। कौन से खेल से? तीरंदाजी से। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्यर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें प्रशिक्षण कहाँ दिया गया? तो टाटा धनुर्विद्या अकादमी में। कहाँ पे? टाटा धनुर्विद्या अकादमी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रांची में आयोजित 12 फरवरी 2011 से लेकर 26 फरवरी 2011 तक चले 34वें भारतीय राष्ट्रीय खेल में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 5वां स्थान। कितना? 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। झारखंड में 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किस खिलाड़ी ने मशाल जलाई? तो दीपिका कुमारी। पहला राधा कृष्ण पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। व्यंग्य चित्रकार मोदी का वास्तविक नाम क्या है? तपन चक्रवर्ती। सिस्टर निर्मला का वास्तविक नाम क्या है? तो कुसुम जोशी। संथाल की लिपि क्या है? ओल चिकी। ओल चिकी लिपि किसने तैयार की? रघुनाथ मुर्मू ने। इसको गुफा की खोज किसने की? तो बुलू इमाम ने।
संत कोलंबा महाविद्यालय का पुराना नाम क्या था? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार में। इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में। कहाँ? हजारीबाग में। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कोयल। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल। झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कर्नल एडवर्ड जीते डाल्टन। ठीक है। झारखंड के गेतलसूद इलाके में क्या स्थित है? तो पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे खुला है? गेतलसूद में। झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। कहाँ पे? ब्राम्बे में। कब खुला है ब्राम्बे में? 2009 में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में कहाँ स्थित है? तो रांची में। बसंत राई झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गोड्डा में। झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? तो गुमला में। कहाँ पे? गुमला में। कुंदा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? 50 में दोस्तों कुंदा लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? कुंदा। कुंदा मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो प्रतापपुर में। ठीक है। झारखंड धाम किस जिले में है? तो गिरिडीह में। भारत में एकमात्र जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। कहाँ पे? तो वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो देवघर में। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना के नाम से जाना जाता था? तो देवघर को। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो वैद्यनाथ मंदिर ही। झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर अवस्थित है? तो दामोदर और भैरवी के संगम पर। झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बुंडू में। योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है? तो सती से। योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है? तो लखन पहाड़ी गांव में। कहाँ? लखन पहाड़ी गांव में। लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो काली को। किसको? काली को। कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो भूफोर मंदिर। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह में। घाघीडीह केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। कोटेश्वर नाथ स्तूप झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इटखोरी में। कहाँ पे? इटखोरी चतरा। जैनियों की प्राचीन सप्तऋषि गुफा चतरा के किस प्रखंड में है स्थित है? तो हंटरगंज में। कौन से धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? तो जैन धर्म। हरिहरधाम बगोदर झारखंड के किस जगह पर स्थित है? तो गिरिडीह जिला में। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा मशहूर शहर है? तो नेतरहाट। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? दुमका। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72%। तुजू के जहांगीर में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो खोखरा का। किसका? खोखरा का। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहाँ पे? ऐत्रेय ब्राह्मण में। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरीक। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो असुर। झारखंड राज्य की वेणु सागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है जैन मूर्तियाँ। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का। शशांककालीन वेणु सागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो शिव। वेणु सागर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था? तो आदिल शाह द्वितीय को। झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से लगभग अप्रभावित रहा? तो धनबाद। झारखंड राज्य का प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो मान वंश। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई? तो रांची में। कहाँ पे? रांची में। सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह। ठीक। झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन गौस्नर मिशन की स्थापना किस देश के सहयोग के द्वारा की गई थी? तो जर्मनी के द्वारा।
यहाँ पे गौसनर लिख लीजिए, गौसनर मिशन। ठीक है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में कहा जाता था? नरीखंड। पलामू में 1819-20 का मुंडा विद्रोह कौन से नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो भूखन सिंह। किसके नेतृत्व में लड़ा गया था पलामू में? तो भूखन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो तिलका मांझी। किसको? तिलका मांझी को। राजा जय सिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे किस राज्य के थे? तो उड़ीसा के। कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया? तो ताना भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन 1874 में झारखंड में फूटा था? 1874 में झारखंड में फूटा था, तो खरवार आंदोलन। कौन सा? खरवार आंदोलन। मानभूम का भूमि विद्रोह कब हुआ है? 1855-60। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, प्राचीनतम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो तमाड़ विद्रोह। कौन सा? तमाड़ विद्रोह। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1940। कब? 1940 में। किस वर्ष एक अलग झारखंड की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 में। किस वर्ष? 1928 में। 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सुखदेव महतो में। अध्यक्ष कौन था? सुखदेव महतो। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो फनी मुकुट राय। मुंडा गांव के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो भूतखेता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूतखेता। उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? मांझी। क्या कहलाता है? मांझी। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन का ख़त्म हो गया। अब इसका पार्ट 3 आएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।